भ्रष्ट हैं, तो कांग्रेस क्या चाहती है इस मंदिरों की ऑडिट होनी चाहिए ताकि? ये बहुत रिलेवेंट और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मध्य प्रदेश में जितने भी धर्मलोक बने हैं, चाहे वो महाकाल लोक बना हो, चाहे वो ओरछा मंदिर में भगवान श्री राम का महालोक बना हो, या धर्म और संस्कृति विभाग ने जिन छोटे छोटे मंदिरों के उद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए बहुत विपुल धनराशि जो उपलब्ध कराई है, उसमें तो भ्रष्टाचार हुआ ही है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि ओरछा के मंदिर में 50 रुपये स्क्वायर फीट की टाइल 350 रुपये स्क्वायर फीट में ली गई। दमोह के बानकपुर मंदिर जो जागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, एक शक्तिपीठ है भारत का, बहुत श्रद्धा और विश्वास से लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन में बहुत भारी करप्शन हुआ है। दमोह में एक बूंदा बहू का मंदिर है, उसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई है और किसने चोरी की आज तक पता नहीं लगा। मंदिर की 1 क्विंटल चांदी चोर ले गए, आभूषण ले गए चुरा के, नगदी चुरा के ले गए। कोई ये बताने तैयार नहीं है कि कितनी चोरी हुई है, चोर आज तक क्यों नहीं पकड़े गए, किसने चोरी की है। आप बताइए, राम मंदिर में जो कैमरे हैं वो क्यों बंद किए गए? कंस्ट्रक्शन से जुड़े राम मंदिर के इंजीनियर ये कह रहे हैं कि 40% ज़्यादा पर काम किया गया, प्रत्यक्ष रूप से जो इंजीनियर उसमें जुड़े हुए हैं, और इसकी सूचना भी उन्होंने कंसर्न लोगों को दी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मौन हो गए और इस करप्शन को निरंतर जारी रखा। जो निर्माण कार्य है इसमें 40% की बेईमानी, और मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसकी चोरी। जो 1200 रामशिलाएं दी गई थी राम मंदिर के निर्माण के समय, जो चांदी की थी, सोने की थी, एक शिला में तो जो बम्बई से किसी बहुत बड़े व्यापारी ने दी थी, वो उसमें तरह तरह के नग और आभूषण जुड़े हुए थे, जिसमें बहुत महंगे डायमंड लगे हुए थे, और वो 100 करोड़ से अधिक की एक शिला थी। उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई। जब लोगों से पूछा कि ये 1200 रामशिलाएं कहाँ गई, तो मंदिर के सूत्र ये बताते हैं कि जो मंदिर निर्माण की जो नींव है, बुनियाद है, उसमें डाल दी वो शिलाएं। अब किसी को अगर देखना हो कहाँ गई, तो पहले वो मंदिर हटा के एक तरफ रखे, उसकी नींव खोदे, फिर पता लगाए कि वो कहाँ गई। ये ऐसा उत्तर है जिसका ओर छोर भी नहीं है क्या इसका ओर छोर कि रामशिलाओं को हमने मंदिर की नींव के अंदर रख दी, उसकी बुनियाद पर मंदिर खड़ा है। इस तरह का निकृष्टतम आचरण कभी आज तक दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में देखने को आपको नहीं मिलेगा। सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा का उद्घोष करने वाले लोग, भगवान राम की श्रद्धा और विश्वास का दोहन करने वाले लोग, राजनीति को धर्म को राजनीति का औजार बनाने वाले लोग, धर्म के नाम पर पूरे देश में दंगा कराने वाले लोग, पूरे देश भर में रथ यात्राएं निकालने वाले लोग, उनका अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि ये सब चोर हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, और इन्हें भारतवर्ष की जनता की श्रद्धा, उनकी अस्मिता, उनका विश्वास, उसकी कोई चिंता नहीं है, और निर्लज्जतापूर्वक उन्होंने पूरे देश की जनता के विश्वास का हरण किया है। कांग्रेस ये मांग करेगी जो चंदा है इतना भी जो